बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। क्या बोला? अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। क्या बोला है? अक्रूवल एंड इंसानियत पर एक ज़माना था जब मुइनुद्दीन और जुनैद जो है ये पत्ते खाया करते थे, जंगलों में रहा करते थे। जो इनके सामने आता था ये आदम खोरों की तरह खा जाते थे। ठीक है भाई। और अगले वक्त को नहीं सोचते थे क्योंकि ये नया शिकार करके ही खाते थे। जंगल के बादशाह थे। फिर इनकी मलका आ गई, फिर ये चूहे बन गए। ठीक है। फिर मलका जो है वो रोज़ इनका शिकार करती थी और ये कहीं दरख्तों के पीछे छुप के चूहे खाया करते थे। ठीक है भाई। अब करते करते ये बड़े हो गए। क्या हो गए? बड़े हो गए। और मलके आलियाँ बूढ़ी हो गई। मलके आलिया बूढ़ी हो गई और ये बड़े हो गए। एक दिन उन्होंने मलके आलिया से कहा, मलके आलिया जो हम खाते हैं उसके बाद जो ज़रूरत का बच जाता है आप उसे छोड़ देती हैं, तो मुस्तकबिल के लिए संभाल लिया करें। तो मलका आलिया ने कहा चलो कल से जुनैद तुम क्या करोगे? जो मैं खा के छोड़ दूंगी तुम उसे संभाल लोगे। तो अगले दिन से इसने मलका आलिया का बचा हुआ खाना संभालना शुरू कर दिया। फिर मलका आलिया ने कहा जुनैद, इन्होंने कहा जी मैडम, जाओ मार्केट में देखो कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इस खाने की ज़रूरत हो, तो ये खाना उसे दे दो और जो उसने पकाया हुआ है उसका जितना एक्स्ट्रा है वो तुम ले आओ। ठीक है। बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। एक्सेस दे दो, शॉर्ट ले लो। फिर मलका आलिया को ख्याल आया जुनैद इस तरह तो मैं अमीर नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या कहा, जुनैद जंगल में खड़े हो जाओ, अब जो जानवर लेने आए पहले उससे अशरफियाँ लो, दीनार लो, सोने के सिक्के लो, फिर उसकी ज़रूरत की चीज़ उसे दे दो। इसने कहा मलका आलिया तो फिर दूसरे जंगल में जो मलका आलिया उनसे कुछ ख़रीदना हो तो उसने कहा इन्हीं अशरफियों में से उन्हें पैसे दे देना और उनसे चीज़ें ले लेना। तो फिर ट्रांजैक्शन शुरू हुई और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया। पैसा आए तो रिकॉर्ड कर लो, पैसा जाए तो रिकॉर्ड कर लो। इसको कहते थे कैश बेस्ड अकाउंटिंग। क्या कहते थे? तो लिखो कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। पुराने ज़माने में कैश आने और जाने पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी। पुराने ज़माने में, बोलो, पुराने ज़माने में कैश आने और जाने पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी। उसको कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहते थे। क्या कहते थे? कैश बेस्ड अकाउंटिंग। क्या कहते थे? कैश बेस्ड अकाउंटिंग। क्या कहते थे? कैश बेस्ड अकाउंटिंग। फिर मॉडर्न ज़माना आया। क्या आया? मॉडर्न ज़माना।
आ गया। अब रूल क्या पास हुआ, ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करो जब वो परफॉर्म हुई है, नो मैटर कैश आया या नहीं आया, कैश आया या नहीं आया, गया या नहीं गया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो। कब? जब वो परफॉर्म हो गई। रुको ना, पहले सुनो ना। अब बताओ परचेज कब रिकॉर्ड करते हो? जब गुड्स रिसीव हो जाए। सेल कब रिकॉर्ड करते हो? जब गुड्स डिस्पैच हो जाए, नो मैटर पैसा आया या नहीं आया। इसलिए तो आज स्क्रीन पे कौन नजर आता है? क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर का मतलब गुड्स खरीद ली हालांकि अभी पैसे नहीं दिए, डेटर का मतलब गुड्स बेच दी हालांकि अभी पैसे नहीं लिए। तो पुराने ज़माने में क्या कहते थे? कैश आएगा तो सेल रिकॉर्ड होगी, कैश जाएगा तो परचेज रिकॉर्ड होगी। अब क्या कहते हैं? गुड्स आ गई तो परचेज रिकॉर्ड कर लो, गुड्स चली गई तो। इसको कहते हैं अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। अब लिखो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो जब वो परफॉर्म हो गई, जब वो परफॉर्म हो गई। कैश का आना जाना नो मैटर, कैश का आना जाना नो मैटर, कैश आता रहेगा जाता रहेगा, अभी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ना। अब बताओ तुम पत्थरों के ज़माने में रहते हो या मॉडर्न ज़माने में? मॉडर्न ज़माने में कैश बेस्ड अकाउंटिंग या अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग? अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। लिखो, हम मॉडर्न ज़माने के चूज़े हैं। लिख लो, हम मॉडर्न ज़माने के चूज़े हैं, ब्राइलर हैं। हम मॉडर्न ज़माने के ब्राइलर हैं, इसलिए अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। हम मॉडर्न ज़माने के ब्राइलर हैं, इसलिए बोलो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। सही पहुंची भी हस्ती है ना, बड़ी पहुंची भी हस्ती है। चलो भाई, क्या लिखा? हम मॉडर्न ज़माने के ब्राइलर हैं, चूज़े हैं, इसलिए कौन सी अकाउंटिंग? अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। इसलिए कौन सी अकाउंटिंग? अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। हो गई अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। अब जाओ ज़रा शुरू की क्लासेस में एक एक्सपेंस होता था। हेडिंग बनाओ फ्रेश पेज पे एक्सपेंस, बल्कि उधर ही बना लो, इधर लेजर बना लेंगे, पीछे जगह है तो लिख लो एक्सपेंस। क्या होता है एक्सपेंस? खर्चा। क्या? खर्चा। खर्चा क्या होता है? स्पेंडिंग बाय द बिजनेस फॉर डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अच्छा, खर्चा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी पार्टी से सर्विस लेते हैं। बिजली का बिल क्यों आता है? वापडा से सर्विस ले रहे हैं। पीटीसीएल का बिल, वापडा से सर्विस ले रहे हैं। सेल्समैन को सैलरी, उससे सर्विस ले रहे हैं। बिल्डिंग का किराया, ऑक्यूपेंसी सर्विस ले रहे हैं। जंग अखबार के पैसे, ऐड लगा रहे हैं। इसका मतलब है खर्चा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस किसी से सर्विस लेता है। लिखें एक्सपेंस। एक्सपेंस इसलिए इनकर होता है, एक्सपेंस इसलिए इनकर होता है क्योंकि बिजनेस, बोले एक्सपेंस इसलिए इनकर होता है क्योंकि बिजनेस क्या लिखा? क्योंकि एक्सपेंस इसलिए इनकर होता है क्योंकि बिजनेस किसी से सर्विस लेता है। क्योंकि बिजनेस किसी से सर्विस लेता है। क्योंकि बिजनेस किसी से सर्विस लेता है।
ओके हो गया भाई। अब सर्विस लेते हैं तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तुम कौन सी सर्विस लेते हो आजकल? जब अपने शहरों से लाहौर आए भी हो तो सबसे ज़्यादा आप हॉस्टल में बिल्डिंग की सर्विस लेते हैं, और उस पर कौन सा खर्चा इनकर करते हैं? रेंट का। रेंट क्यों देते हो लैंडलॉर्ड को? क्योंकि तुम उससे सर्विस लेते हो, क्योंकि तुम उससे सर्विस लेते हो। आए जी, क्योंकि तुम उससे सर्विस लेते हो। ओके हो गया। जी भाई, क्या है रेंट? बोले रेंट एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। आपने कब बिल्डिंग किराए पर ली? 1/1/21 कर लें, 1/1/21। लैंडलॉर्ड आपका दोस्त था, लैंडलॉर्ड आपका दोस्त था। जब आपने बिल्डिंग किराए पे ली उस वक्त उससे किराया नहीं दिया, आपने किराया दिया 31/12 नहीं घंटा बचा, आपने उसे 31/3/21 को किराया दिया 3 महीनों का। कितने महीनों का? 500 रुपए पे आपको कमरा मिल गया Zameen.com से। ठीक है, स्टेशन के पीछे इसने कमरे बनाए हुए हैं, वहां पे इसे हमें कितने का कमरा मिल गया? 500 रुपए का। तो 3 महीने का कितना किराया बना? जब किराया देंगे तो रेंट एक्सपेंस अप होकर और कैश डाउन होकर 3 ज़रब 500 कितने बने? 1500 बन गए भाई, बन गए। दोबारा कब किराया बना? 30/6/21 को। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश 3 ज़रब 500 1500। फिर कब किराया दिया? 30/9/21 को। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना? फिर 1500। फिर कितना बना? 31/12/21। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट फिर 1500। अब बताओ कितने महीने की सर्विस ली? तशरीफ रखें सर। कितने महीने की सर्विस ली? 12 महीने की सर्विस ली। पैसे कितने महीने के दिए? 12 महीने के लिए दिए। ना लेना एक ना देना दो। तो फिर इसको मत्थे लगाएं या इसको कहें चलो है? क्यों? जितने महीने के लिए इसके स्टेशन के पास वाले कमरे हमने यूज किए उतना ही इसको चलो है। ठीक है, अब क्या होगा? साल का आखिरी दिन लेजर क्लोज करेंगे। लेजर क्लोज किए तो ये कितने बने? 6000। ये कितने बने? ये भी 6000 बने। यही क्या है? 31/12/21। बैलेंस सीडी कितना बना? 6000 बना भाई, बन गया। लेजर कब क्लोज होते हैं? साल के कितने बजे? 5 बजे। बोलो कितने बजे? बोलना भी नहीं आता जहाजों को। कितने बजे? अब बताओ ये क्या है? डेबिट क्लोजिंग। कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। किस साइट पर? यहाँ से कहाँ जाएगा? किस साइट पर? प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा? डेबिट करेगा। लेस होगा कहाँ से? जीपी से। इसका मतलब इसको कहते हैं चार्ज। अब ये चाचू चाची, चाची के बच्चे, चाचू के बच्चे, एक ही बच्चे हैं चाचू चाची के, ये सारी चीजों को याद रखना है। चल ए बच्चियों, ये क्या है? कितने बजे?
ओके, कॉपी करो। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये किराए पे लिया किसने था? उमैर ने। उमैर ने किससे लिया था? ज़मीन.com से। कितने किराए पे? 500 रुपया। चारपाई डालने की इजाज़त थी, वॉशरूम सबका ज्वाइंट था। ओके हो गया। अब इसका लेवल थोड़ा आप हुआ, खड़ा हो, खड़ा हो, लेवल हो गया, बैठ जा। अब जब लेवल हुआ था मैंने कहा यार उमैर तुझे आर्टिकल्स लग गए, स्टाइपेंड मिल रहा है, थोड़ा यार कोई लेवल वाला कमरा ले। तो उसने कहा नहीं अंसारी साहब अभी मैं इसी में करूँगा, मुझे पैसे जोड़ने हैं, मैंने अपना फंक्शन करवाना है। क्या करवाना है? फंक्शन करवाना है। उठो ये, चलो जी। बड़ा खुददार बच्चा है उमैर, ये बिकने के लिए पैदा नहीं हुआ, ये इंशाल्लाह अपने पैसे से खिलाएगा उसे, जो दाल रोटी खिलानी होगी खिलाएगा उसे, बिकेगा नहीं ये खालू के आगे। पूछो इससे ये बिकेगा? ना बिकेगा ना झुकेगा। ना बिकेगा ना झुकेगा। इंसान बनो, अगले का लेवल है। चलो जी, उमैर साहब ने, खामोश, उमैर साहब ने अगले साल फिर क्या लिया? कमरा लिया किराए पे। किससे? ज़मीन.com से। एक कमरे में मवेशी बंधे हुए है, दूसरे कमरे में उमैर रहता है, ठीक है। कब लिया इसने किराए पे? 1/1/21 को। पहला किराया 22 कर दें, चलो। पहला किराया कब देगा? 31/3/22 को दें किराया। रेंट एक्सपेंस डेबिट, के चपेट मारूंगा, अमीर हो गया। चल तू कहता है तो कर देते हैं दोबारा करीब। चल कितने पे लिया? 500 रुपए पे। बोलो कितना किराया देगा? चलो फिर अगला किराया, वही यहाँ इंसान बनो। 30/6/22 को एंट्री बोलो। 3 ज़रब कितना हुआ? फिर कब देगा? 30/9। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना? कितना बना? ओके हो गया। अब 31/12/22 आ गया। 31/12/22 आ गया। ओके हो गया, आ गया। क्या हुआ? ओके हो गया। कितने महीने इस्तेमाल किया इसने ज़मीन.com का कमरा? 12 महीने। किराया कितने महीनों का दिया? 12 महीने। तेरी चाची ने 12 बनाए, कितने महीने बने? सर्विस कितने महीने की? पैसे दिए। अब 3 महीने के लिए ज़मीन.com ने कहा उमैर किराया दो, तो ये इसके गिड्डे गोडों में पकड़ गए, बैठ गया, इसके पैर पकड़ना शुरू हो गया। कहता यार नई नई टाई खरीदी है, 1500 किस पे लग गए? टाई पे लग गए। तेरी मेहरबानी थोड़ा टाइम दे दे, ज़रा शोशा मारनी थी, तो किराया मैं तुझे बाद में दे दूंगा। इसे इस पे यार पेंसिल ना करना, इसे इस पे क्या आ गया? तरस आ गया। इसने कहा जा दे दी, जी ले अपनी ज़िंदगी। कॉपी नहीं करना भी, और बच्चियों कॉपी नहीं करना बेटा, प्लीज़ टॉपिक समझ लो, मजाक बाद में कर लेना। कॉपी नहीं करना अभी, मैंने ये मिटा देना, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कितना बना? 4500। इधर कितना बना? 4500। साल का आखिरी दिन क्या आया? 31/12/22। बैलेंस CD कितना हुआ? 4500। ये कितने बजे क्लोज हुआ? 5 बजे। यहाँ से क्या बनेगा? बैलेंस CD। बैलेंस CD से डेबिट क्लोजिंग क्या बनेगा? डेबिट क्लोजिंग क्या बनेगा? डेबिट क्लोजिंग। यहाँ से ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? कितने से?
हो ही नहीं सकता। इसने सर्विस कितने महीने की ली, तो खर्चा कितना इनकर किया, 12 महीने का, पैसे दिए 9 महीने के, रोला पड़ गया। यहां रोला क्यों नहीं पड़ा, सर्विस ली 12 महीने के, पैसे दिए 12 महीने के, ना देना एक ना देना दो। यहां इसके गिड्डे गोडों में बैठ के कितने का टाइम लिया, 3 महीने का, सर्विस ली, पैसे दिए। इनकम स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो खर्चा इनकर किया वो जीपी में से माइनस करो, जो खर्चा। अब बताओ खर्चा इनकर करना क्या होता है, सर्विस लेना। सर्विस कितने महीने की ली, पैसे दिए। अब मैं जब इनकम स्टेटमेंट में जीपी से माइनस करने लगूंगा तो ये है, मैं हूं जीपी, ये है रेंट एक्सपेंस। चला बड़ा मोटा सा है सामने आ। हाँ भाई कौन है, लंदन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कितने महीने का है, पेड है या इनकर्ड है। चुप खामोश, मुझे और इसे बोलने तो अपनी बोंगे ना मारो। पेड हो इनकर्ड हो, इनकर्ड कहाँ हो, इनकर्ड तो 6000 है, पेड है कितना, तो पेड तो नहीं माइनस होगा, क्या माइनस होगा जीपी में से, तो किसे बेच, इनकर्ड को। किसे बेच, तू कौन है, पेड। हाँ किसे बेच, इनकर्ड को। तू कौन है, पेड। मुझे क्या चाहिए, इनकर्ड। तू कौन है, पेड। तो चल निकाल प्लीज यार, प्लीज प्लीज, मैं सीरियस हूं बेटा। पेड आया, मैंने इसे, क्या ट्रायल बैलेंस बन चुकी, बन चुकी। ट्रायल बैलेंस कितने बजे बनती है, तो फिर ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है वो पेड होता है, ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है। यहां ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि ट्रायल वाले दिन जो पेड है वो ही इनकर्ड है। बात को समझो, यहां इनकर्ड और पेड बराबर है, इसलिए ट्रायल में जो आ रहा है वो ही पेड है, वो ही इनकर्ड है। लेकिन यहां जो ट्रायल में आ रहा है वो पेड है, और जीपी कह रहा है कि मैं माइनस करूंगा इनकर्ड को। इसलिए मैंने इसको क्या कहा, चल वापस चला जा। कहां से वापस भेजा इसे, इनकम स्टेटमेंट से। क्या बन चुकी, तो ट्रायल में कौन सी फिगर होती है, पेड होती है। इनकम स्टेटमेंट कौन सी मांगेगी, इनकर्ड मांगेगी। यहां तक रुक जाओ, ओके। हर चीज बिकती है इस बाजार में, ठीक है। रेंट एक्सपेंस को मैंने कहा तू कौन है, कहता है मैं 5 बजे क्लोज हो जाऊंगा। मैंने कहा देख यार, इनकम स्टेटमेंट ने बनना है रात 7-8 बजे। कितने बजे, तो तेरी मेहरबानी तू थोड़ा सा और जाग ले। इनकर्ड की फिगर आएगी तो वो अपने इस लेजर में लिख दी। इसने कहा नहीं नहीं, बस 5 बजे के बाद मैं दोबारा ओपन नहीं होऊंगा। अगर ओपन करवाना है तो लिख दो एडजस्टेड रेंट। क्या लिख दो, पिछले टॉपिक में सिखाया था, एडजस्टेड डेटर, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस। तो ये भी तो एक्सपेंस है। तो क्या कहता है, मेरा एडजस्टेड वर्जन खोलो। मैंने कहा यार लोगों को पता चल जाएगा कि अंसारी के पास ट्रायल बैलेंस के वक्त इनकर्ड नहीं था, सारे लोगों को पता चलेगा। मेरी इज्जत का सवाल है, तेरी मेहरबानी। अब मैं इसके गिड्डे गुड्डों को हाथ लगा रहा हूँ, ठोडी को हाथ लगा रहा हूँ। कहते ठीक है एक शवारमा खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा शवारमा। अब मुझे पता चल गया लालची है। कौन, तैयार हो गया मुझे कौन सी फिगर, पेंसिल ना कर यार, कौन सी फिगर देने के लिए, इनकर्ड। अब मैंने देखा कि मौका अच्छा है। मैंने कहा यार मैंने कितने पैसे अभी देने हैं लैंडलॉर्ड के, 1500। तो जो देने हैं वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाती है। अब मैं इसे कह रहा हूं चल मैं तुझे स्ट्रिंग भी पिलाऊंगा, जो पेबल है ना 1500 वो भी तू इसी लेजर में लिख दे, ताकि मेरा बैलेंस शीट वाला मामला भी हल हो जाए। ट्रायल बैलेंस बनाने तक तो तेरी ड्यूटी है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तक मेरी मदद कर दे। इनकम स्टेटमेंट के लिए मेरे से शवारमा ले ले और बैलेंस शीट के लिए मेरे से स्ट्रिंग ले ले। लालची तो था ही। 2 मिनट में क्या कहता है, ठीक है आ जाए। मैंने कहा चल शुरू कर। कहता है चपेट लगेगी अंसारी एक। 7 बजे या 8 बजे आई, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, क्योंकि मैं पूरे साल बन बन के थका हुआ हूं, पूरे साल बना हूं। मैंने कहा कितनी देर बाद आऊं, कहता चल 2 घंटे के बाद आ जाए। मैंने कहा चल एक काम कर, ये फिगर दे दी तूने ट्रायल को। कहता हाँ ट्रायल बन गई है, चली गई है। मैंने कहा जल्दी से इसे क्या कर दे, मिटा दे।
कहते हैं ये क्या कर रहा है? वो मैंने कहा ट्रायल बन चुकी है, टेंशन किस बात की है, अब थोड़ी तेरे पास कोई आएगा, अब तो मैं हूं, तू है और ये शवारमा, और मैं हूं, तू है और ये एक शवारमा है और साथ एक स्टिंग है। कहता ठीक है 7 बजे आ जाए। अब मैं 7 बजे गया, बड़ी मुश्किल से नहा धो के लाइफ बॉय लगा के बूथी साफ करके बैठा हुआ है। मैंने कहा जी सर। कहता ठीक है, जो भी खर्चा होता है उससे P&L डेबिट होता है, पिछले टॉपिक में सिखाया है। जो भी खर्चा होता है वो लेस फ्रॉम GP होता है। जो भी खर्चा होता है वो चार्ज्ड होता है। क्या होता है? जो भी खर्चा होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है। अब बताओ मैंने सर्विस कितने महीने की ली? 12 महीने की। 1 महीने का किराया कितना बना? 6000। ये 6000 क्या है? इनकम। क्या है? अब यहां क्या लिख दूंगा? 6000। अब इनकम स्टेटमेंट बन रही है, मैं कौन हूं? GP। आजा भाई मोटू, इसका क्या नाम है? रेंट एक्सपेंस। हाँ भाई, GP में से माइनस होना है किसने? रेंट एक्सपेंस ने। कौन सी वाली फिगर ने? अब मैं इससे पूछा, हाँ भाई कौन है तू? रेंट एक्सपेंस। इनकड है पेड है? पेड। और मैं चपेड़ मारूंगा, इनकड है। क्या है? इनकड है। कितना? 6000। चल इसे माइनस कहां से करूं? माशाल्लाह इतना बड़ा तो है। चलो भाई माइनस कर दिया 6000। चल भाई अब बताओ पहले क्यों नहीं माइनस किया था? पहले ये पेड लाया था, उसकी जगह ट्रायल बैलेंस थी। अब क्या लाया है? इनकम लाया है, इसकी जगह इनकम स्टेटमेंट है। अब बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है? इनकर्ड एक्सपेंस। इनकर्ड कितना था? ट्रायल बैलेंस में क्या जाता है? पेड एक्सपेंस। वो कितना था? 40। कितने महीनों का? कितना बना? 40। अब बताओ ये ज़मीन.com का मैंने कितना देना है? 1500। ये लायबिलिटी है या एसेट? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्रेडिट क्लोजिंग होता है, डेबिट क्लोजिंग? क्रेडिट क्लोजिंग होता है। कितने महीने का देना है? 3 ज़रा 500 1500। और इसी को हम कहते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। किस डेट को? 31/12 रात 9 बजे। और इनकम भी पता चला रात 9 बजे और पेड पता चला 5 बजे। तो कह सकता हूं ये लेजर 2 दफा क्लोज होता है। 1 दफा कब क्लोज होता है? और वो वाली फिगर कहां जाती है? वो फिगर कौन सी होती है? पेड होती है। फिर दोबारा लोगों से छुप के रीओपन हो जाता है। एक शवारमे और एक स्टिंग में बिक गया। बिकने से इसने मुझे कितने डॉक्यूमेंट बना के दिए? एक इनकम बना के दिया। क्या? जिसने कहां जाके माइनस होना है? इनकम स्टेटमेंट में, GP में से। और थोड़ी देर के बाद स्टिंग के बदले इसने मुझे क्या फिगर दी? बैलेंस शीट की। क्या? एक्सपेंस। बोलो, एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस पेएबल कितने महीने का? 3 महीने का। किस रेट पर? कितना बना? 1500 बना। अब टोटल कर दो, कितना बना? 6000। दूसरी तरफ भी 6000। तो रूल क्या बना? यहां इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? ध्यान से, इनकम एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस कितना जाएगा? 12 ज़रा 500 6000। फिर क्या जाएगा? ट्रायल बैलेंस। ये क्या है? पेड एक्सपेंस। कितना जी? 12 ज़रा 500 6000। फिर कौन है? बैलेंस शीट। कौन है? बोलो। है? नहीं है, क्योंकि जो पेड है वही इनकम है। जो पेड है वही। लेकिन यहां जो पेड है वो कितना है? तो फिर 5 बजे रेंट एक्सपेंस में क्या पड़ा हुआ था? पेड। वो कहां चला गया? ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद ये नजरों से छुप के दोबारा बना। अब क्या दे रहा है? इनकर्ड और पेएबल। इनकर्ड कहां जाएगा और पेएबल कहां जाएगा? यहां तक ओके? इतना कॉपी करो, फिर आगे जाऊंगा।
छोटी सा मैं अकेला तो नहीं हूं। अमीर आदमी है, जहांगीर तरीन अमीर आदमी है, उसकी भतीजी उससे अमीर है। आप सुनो भाई, उमैर कह रहा है इसको एडजस्टेड नहीं कहेंगे। क्यों इसे एडजस्टेड नहीं कह रहा हूं? क्योंकि ये तो ड्यूरिंग द ईयर है और एडजस्टेड में तो 5 बजे के, ना ये एडजस्टेड है ना ये नॉर्मल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे कहते हैं हाइब्रिड अकाउंट। क्या? 2 in 1। यहां तक क्या है? साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर, ये आखिरी दिन 5 बजे के और ये भी आखिरी दिन 5 बजे के। तो जब तक पेड है तो ड्यूरिंग द ईयर है, जब इनकर्ड और पेएबल है तो आफ्टर द ईयर एंड है। आफ्टर द ईयर एंड 5 बजे के। ये कौन है? ये ड्यूरिंग द ईयर ही है। जो पे किया वही इनकर्ड किया। कोई 5 बजे के बाद मिन्नत समाजत करने की जरूरत। यहां कुछ देना बाकी है वो पता चलेगा 5 बजे के बाद, और जो पूरा इनकर्ड किया वो भी पता चलेगा 5 बजे के। 5 बजे तक क्या पता चलेगा? पेड। क्या? यहां तक क्लियर? अब मुझे बताओ पेबल का केस कब बनेगा? पेबल का जब इनकर्ड, बोलो, इनकर्ड ज्यादा होगा और पेड कम होगा तो क्या बनेगा? पेबल। क्या बनेगा? पेबल। और ये करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है? अगर उमैर जा रहा हो और रास्ते में इसे डॉलर्स का एक ब्रीफ केस मिले और ब्रीफ केस भी चिंची जितना बड़ा हो, जैसे वो हाजी हज करने जाते हैं तो साथ बेटी का जहेज भी ले आते हैं। हाजी छोटा होता है और उसके लिए जो बैगेज होता है वो उससे बड़ा होता है। कोई पूछो क्या करने आए थे? जी बेटी का जहेज लेने आए थे। हाजियों ने भी अच्छा काम पकड़ा हुआ है। चलो अब क्या करूँगा? अब मैं उमैर को अमीर करूँगा और ये उठा उठा के इसके मुंह पे पैसे फेंकेगा। क्यों? सर्विस लेगा कम और पैसे देगा ज्यादा, और क्या कहेगा? बड़ा पैसा है अपने पास, बड़ा पैसा है अपने पास। लेकिन कमरा इसने वही स्टेशन के पिछली गली वाला लिया है। कितना किराया है? 500 रुपए पर मंथ। भाई बच्चियों, ना कभी तुमने इतना अमीर लड़का देखा है ना तुम्हें वो हो रहा है, परेशान हो रही हो सर जी, इतना अमीर लड़का ही है। इसके और मैं ये बच्चियां तुझे ना अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। बता ही नहीं तेरे पास कितनी दौलत है। चलो बच्चियों, ओए बच्चियों, गिर जाऊंगा इसलिए कह रहा हूं। कौन है? रेंट एक्सपेंस अकाउंट। क्या बना रहा हूं इसका? लेजर। क्या बना रहा हूं? उमैर ने ज़मीर.com से कब लिया कमरा? 1/1/23 को कर देते हैं। अमीर तो ये बाद में हुआ है, पहले तो बेचारा ये हालत में था, उससे फिर हालत नीचे गिरी, फिर फिल्मी सीन की तरह हीरो पैसे वाला हो गया।
क्योंकि उसके अब्बे ने इनकार कर दिया था, उमैर तुम गरीब हो, जाओ भाग जाओ। फिर ये गया भाग के और अमीर बन के आया, लेकिन जब तक कुर्सियां लग चुकी थी, जब तक कुर्सियां, ये असल में इंटरव्यू के लिए टाई बांध के आया था, लेकिन उधर तो मरियानी चल रही थी, जैसे इनकी दफा में चलेगी। इंशाल्लाह नहीं भाई साहब, मैं दूसरा मतलब कह रहा हूं। आप बताओ, आप सुनाओ। गरीब बच्चा है पैसे वाला, पहले दिन किराया मुंह पे मारेगा, 3 महीने के बाद पहले दिन मारेगा। एंट्री बोलो, रेंट एक्सपेंस डेबिट 3 ज़रब कितने दे दिए? 1500। अब हॉस्टल में चौड़ा होके बैठा हुआ है जुनेद, मोयुद्दीन इसके बाजू दबा रहे हैं, क्यों? पैसे वाला बच्चा है, एडवांस किराया मुंह पे मारा है। अब कब मुंह पे मारेगा? 1/4/23 को कितना मारेगा मुंह पे? 1500। फिर कब मुंह पे मारेगा? कितना? 1500। अल्लाह करे थोड़ा साबुन भी मार ले, अभी तो मुंह पे से किराया मार रहा है। 3 ज़रब 500 कितना? 1500। आप से ना भाई, अब सर्दियों की ठंडी रातें थी, पैसे इसकी जेब में, अन्य वहाँ थे। ये गरीब का बाल इसके कमरे पे आया स्टेशन और क्या कहता है, उमैर साहब बड़ी सख्त ज़रूरत है, मैं ज़मीन बेच के आया हूँ। मैं ज़मीन बेच के आया हूँ। ऐसे कहा ये कमरे तेरे नहीं है? नहीं सर मेरे नहीं है, मैंने तो आगे किसी से 400 पे लिए हुए हैं और आगे आप जैसे स्टूडेंट को 500 पे बेचे वो। उसने कहा फिर तूने क्या करना है पैसा? उसने कहा यार ज़रा खर्चा चाहिए, तेरी मेहरबानी। उमैर ने जेब से वॉलेट निकाला और 1/12/23 को 3 महीने का किराया इसके मुंह पे मारा। कितना मारा? 1500। ये मोयुद्दीन पहले दिन का शेख, इसने उमैर को पकड़ लिया। उमैर आप ये क्या कर रहे हैं? उमैर ने कहा बैजा राम ने जो पानी गुड्डे, ये क्या कर रहा हूँ? ठीक है। उमैर ने कितना किराया दिया? 7500। इसने सर्विस कितनी ली? 6000। कितना एक्स्ट्रा दिया? 1500। कौन जो है वो पैसे वाला आदमी? कौन गरीब आदमी? ज़मीन.com। अब बताओ उमैर जब कॉलेज में आएगा तो चौड़ा होके आएगा, क्यों? आज इसने सर्विस कम ली हुई है और पैसे ज्यादा दिए हुए हैं। यहां ये छुप छुप के आता था, यहां सीना तान के आएगा और लोगों को बताएगा ज़मीन.com। ये जो लोगों में शोखियां मारता फिरता है ना, ब्लैक ग्लासेस लगा के, इसने ग्लासेस भी मेरे दिए हुए किराए में से लिए, 75 रुपए का लिया पठान से। स्टेशन पे आपको पता है पठान काफ़ी बैठे हुए होते हैं। चलो इसे ज़्यादा पता है पठानों का, कह रहा है यस सर। चलो जी, अब बताओ बैलेंस शीट, ओ ट्रायल बैलेंस कब बनेगी? अभी कॉपी नहीं करना भाई, कॉपी। अब जब 5 बजे बनेगी तो बताओ उसमें कितना बैलेंस सीडी होगा? बोलो बोलो। 7500 बन गई भाई, बन गई। ट्रायल में चली गई तो ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है वो पेड होता है। अब फिर मैं इस लालची को क्या कहूँगा, चल अब मैं तुझे बर्गर खिला दूंगा, 7 लेमन माल्ट पिला दूंगा, लेकिन तू एक काम कर, मुझे क्या दे दे? इनकर्ड दे दे। क्या दे दे? जो लेस हो जीपी में से, जिसे हम कहते हैं चार्ज्ड। कितने महीने की सर्विस ली? रेट बोले कितना बना? 6000। इसे टोटल करो 7000। अब बताओ ये जो 1500 इसने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ये उमैर का एसेट है या लायबिलिटी? एसेट का डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। डेबिट क्लोजिंग तो यहाँ लिखूंगा बैलेंस सीडी 3 ज़रब 500 कितने बने? और इसे कहते हैं प्रीपेड रेंट। क्या कहते हैं? प्रीपेड रेंट। ये दोनों फिगर कब पता चलेंगी मुझे? रात। ओ बोलो बोलो रात। ओ बोलो ना रात। तो ऐसे अकाउंट को क्या कहते हैं? हाइब्रिड अकाउंट। क्या कहते हैं? हाइब्रिड अकाउंट। अभी ना कॉपी करना। ट्रायल बैलेंस में कौन सी फिगर जाती है? एक्सपेंस पेड। एक्सपेंस पेड।
इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस इनकर्ड। और तीसरा कौन है? बैलेंस शीट। ये क्या है? एक्सपेंस, बोलो एक्सपेंस प्रीपेड। एक्सपेंस पेबल का है बीबी। अगला बंदा जो है मांग मांग के लोगों को एडवांस किराया दे रहा है, तुम कह रही हो पेबल। क्या यार, अगले की इंसल्ट कर रही है बच्ची यार, कमाल हो गया। बोलो पेबल प्रीपेड। चौड़ा हो यार, खड़ा हो, चौड़ा हो आज तेरी। चलो ट्रायल बैलेंस में कितना आएगा? पेड कितना है, इनकर्ड कितना है, प्रीपेड कितना है। आप बताओ प्रीपेड की कहानी कब होगी? जब इनकर्ड लेस होगा और पेड ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? प्रीपेड एसेट या लायबिलिटी। और ये करंट एसेट होता है। ये क्या होता है? आप मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले 5 मिनट मेरी सुनो, फिर तुम अपनी कॉपी करना। जब पेड और इनकर्ड बराबर हो तो नॉर्मल लेजर बनता है। और सारी कहानी 5 बजे। इसकी मिन्नतें करूं 5 बजे के बाद? क्यों ना करूं, जरूरत ही नहीं है। इधर जब एंड हुआ साल का आखिरी दिन तो 5 बजे तक कितना पे किया था? ट्रायल बैलेंस में कितना चला गया? 4500। ये क्या है? पेड है। ट्रायल में पेड चला गया। अब क्या बचा? इनकर्ड और पेबल। इनकर्ड कहां जाएगा? पेबल ने कहां जाना है? अब कौन दोबारा एडजस्टेड अकाउंट बनाए? पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हमें पहले नहीं पता था। किसकी मिन्नत की? इसे कितने में खरीदा? 1 शवारमा और 1 स्ट्रिंग। इसके बदले इसने मेरे कितने काम करके दिए? एक क्या दिया? इनकर्ड। एक क्या दिया? पेबल। पेड कहां गया? इनकर्ड कहां गया? पेबल कहां गया? अगले साल मेरे बच्चे की किस्मत बदल चुकी थी। खालू इसे खरीद चुके थे। खालू नहीं है तेरे? कौन खरीदेगा? जहां मर्जी बेच दो। भाई ये तो बिल्कुल ही लुटा लुटाया है भाई। चल मामू की तरफ बिकेगा। चलो जी मामू की तरफ बिकेगा। भाई की ख्वाहिश है कि मामू मुझे बेटा बनाए। चांस है मामू की तरफ? सर इन लोगों ने ना माशरे को ख़राब कर दिया। ये इस तरह की चीज़ों ने माशरे को ख़राब किया। अब आओ चलो। अरे बच्चियों, बिकरा भाई है, बहनों को क्या गम लगा हुआ है? भाई बिकेगा इंशाल्लाह, वहाँ से कुछ लाया करेगा, हमें भी बांटेगा। आप बताओ पेड कितना है? ट्रायल में कितना जाएगा? इनकर्ड बेटा प्लीज। हेलो, तेरा क्या दूसरा इरादा है जो इतना तैयार होके आया? तू खड़ा हो। ये तो ऐसे तैयार होके आया जैसे इसके इरादे ही खतरनाक है। अरे भाभी को कॉल करो, उन्हें बताओ वेस्ट कोट पहन के क्लास पढ़ने आ रहा है। ये क्या है? इनकर्ड। और ये क्या है? ये कहाँ जाएगा? ये क्या है? प्रीपेड। एक एसेट कहाँ जाएगा? ये कब होगा? जब इनकर्ड कम होगा और पेड। कॉपी कर लो। कल मैं इनकम सिखाऊंगा, आज मैंने एक्सपेंस सिखाया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। हेड डाउन करो। इधर वाले बच्चे हेड डाउन करें। और बट हेड डाउन कर। खान उठा लो सर। तो खुद कह रहे हैं अंसारी मेरी तरफ नहीं आया आज तो। चलो चलो जल्दी से कॉपी करो। अच्छा भाई, अब क्योंकि थोड़ा सा मैंने पिछली बातें भी रिवाइज करवानी होती हैं। उस साइड पे 32 बैठेगा, इस साइड पे 33 बैठेगा। 32 की गर्ल्स पहले आगे बैठेंगी, फिर बॉयज़ बैठेंगे। इधर 33 की गर्ल्स बैठेंगी, 33 के बॉयज़ इधर बैठेंगे। कल से ये तरतीब होगी
जब आपकी I2B की क्लास होगी और जब आपकी अकाउंटिंग की क्लास हो रही होगी, ये दोनों क्लासेस मर्ज है ना। हाँ, जाहिर साहब वाली क्लास में और मेरी क्लास में उधर 32 और इधर 33, ठीक है। चलें कॉपी करें, मजबूरी है बेटा, एक ही बात है। वो सिर्फ पेड़ में रहती है। अब हम बड़े हो रहे हैं ना। ओए हेलो, चुप। बच्ची का क्वेश्चन वैलिड है कि सर पहले आप कहते थे ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। वो जब होगा जब ये पुरानी स्टोरी होगी। यही फिगर उठ के ये देखें जो ट्रायल में है वही इनकम स्टेटमेंट में जा रही है। लेकिन जब ये केस है, ये पहले कहीं हमने पढ़े थे? अगर पहले नहीं पढ़े तो पहले ये स्टोरी नहीं होती थी। पहली वाली स्टोरी ये थी। अब आप बड़े हो जाए, अब ये नहीं कहना ट्रायल में जो फिगर होती है वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है। अब क्या कहोगे? जो इनकर्ड होती है वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है। क्यों? मैंने आप लोगों को 2 दफ़ा फाइनल अकाउंट सिखाना है। एक सिखा चुका हूँ, जब पहले सिखाया था तो चैप्टर्स के बगैर सिखाया था, ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए थे। अब दोबारा आपको आगे जाके फाइनल अकाउंट सिखाऊंगा, लेकिन इन सारे चैप्टर्स को मिक्स करके, जब मिक्स करके करवाऊंगा तो ये तो माजी हो गया पुराना, बेसिक, ये है एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल पे क्या सोच के चलना है? जो इनकर्ड होगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होगा? जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियर करवाऊंगा। गुड क्वेश्चन, शाबाश। चलें आगे चलें, जल्दी से कॉपी करें। ये रिवाइज करना है सारा। अल्लाह हाफिज़।